कल भगवान ने पूरा अर्जुन इतना संशय में, पूरा भगवान उसको बता रहे हैं और भगवान को जान भी गया, मान भी लिया है कि भगवान मैं मान गया हूँ आप भगवान हो, लेकिन फिर भी कहता है मेरे को जो आपने बताया है, अपनी विभूतियाँ बताई हैं, मैं मान तो गया हूँ, ऋषि मुनियों से भी सुना है, लेकिन मेरे को लाइव दिखाओ करके दिखाओ, वैसे हो जो बता रहे हो। तो भगवान ने दिखाया, देख के फिर बोलता है नहीं आप वैसे आओ, मैं देख गया, पहचान गया, माफ़ी मांगी कि मैंने आप तो भगवान हो, मैंने आपको बहुत भला कहा, बुरा कहा। फिर अंत में भगवान कहते हैं, जब अब उसी वापस रूप में आओ तो फिर भगवान को कहते हैं अर्जुन मत करम कृन मत परमो मत भक्ता संग विवर्जता निर्वैर सर्वभूतसु ये सस्मामेति पांडवा। ये कल लास्ट में भगवान अर्जुन को यही कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है, जिसमें आसक्ति नहीं है, क्योंकि कौन बांटता है शक्ति या कामना या शक्ति, तो तेरे शक्ति आसक्ति रहित है, संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मेरे को मुझको प्राप्त होता है। आज फिर भगवान क्या, अर्जुन क्या कह रहा है, देखो इतना देखने के बाद, पहले बोला मेरे को अपना बताओ, ऐश्वर्य बताओ, भगवान ने वो बताया। फिर भगवान ने कल कहता है जो बताया उसको सच दिखाओ, फिर भगवान ने वो भी दिखाया। अब फिर अर्जुन के मन में अभी भी थोड़ी सी शंका, संशय अभी भी है। अर्जुन क्या कहता है, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चापेक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन बोले जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है। अब बताओ, फिर प्रश्न कर रहा है कि आप कह रहे हो सगुण रूप और निराकार रूप, इन दोनों में आप बताओ कौन सा रूप है। तो भगवान कहते हैं निराकार जो रूप है उसको भजने के लिए टाइम लगता है। अब साकार रूप है, आज इधर ही, आज कुर्सी ले आओ, इधर ही लिखी है ना, और गणपति जी के सामने हम गा रहे हैं, तो जब भगवान की मूर्ति सामने होगी हम उसके आगे फूल चढ़ाएंगे, धूप बत्ती करेंगे। भगवान गीता में कहता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि अगर उसके हम साकार रूप जो है उसकी हम भोलेपन से भी पूजा कर सकते हैं, और कुछ नहीं, भोग लगा दिया, दूध पिला दिया, पानी पिला दिया, कोई पुष्प चढ़ा दिया, तो भगवान कहते हैं जो साकार रूप है वो जो है उसकी पूजा थोड़ा आसानी से हो जाती है। फिर आगे भगवान कहते हैं मय्यावेशे मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतस्ते में युक्त तमहा मता। श्री भगवान बोले कि मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अति से श्रेष्ठ श्रद्धा से, श्रद्धा का और तत्व से जानना और कर्म विकर्म परा अपरा, भगवान इसी में ज्यादा जोर देते हैं। अब क्या कह रहे हैं, श्रद्धा से, श्रद्धा से युक्त, युक्त मतलब आप तो पढ़े लिखे उसका ज्यादा असर निकाल लोगे ना। श्रद्धा से युक्त होकर जो मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी माने हैं। मैं उनको योगी मानता हूँ जो हजारों साल तप करते हैं, कंदराओं में जाकर भूखे रह रहकर वो जो योग्यता प्राप्त करते हैं, वो मैं इतने में दे देता हूँ अपने भक्त को, वो योग्यता, वो पदवी जो एक सगुण रूप में मेरे को जल पत्र पुष्प अर्पण कर देता है। आगे कहते हैं ये तो अक्षरम निर्देश्यम व्यक्तम पर्योपास्ते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम चलम ध्रुवम सन्नीने उमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते पापनवंती मामेव सर्वभूत हिते रता। परंतु जो पुरुष, कहते हैं ना, ये परंतु शब्द भी बहुत वो है ना, कहते हैं ना, कर तो सकते हैं परंतु बट लेकिन, है ना, परंतु जो इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे, देखो मन और बुद्धि ये दो चीजें हैं जो हमारे को बांधती हैं, ये दो ही चीजें हैं जो हमारे को स्वतंत्र करती हैं। मन बुद्धि पर भी भगवान ने बहुत जोर दिया है। मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी, जो सब जगह व्यापक है, कहीं भी कोई जगह खाली नहीं है उसके बिना, अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार
अविनाशी, सच्चिदानंद। देखो कितने सुंदर भगवान के नाम है। ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। जो किसी से नफरत नहीं कर, कहते हैं ना, शराब से नफरत करो, शराबी से नहीं। चोर से नफरत ना करो, चोरी से करो, कि इसको क्यों जरूरत पड़ी है चोरी करने की, अब ये पी के लुट कर इसको क्यों जरूरत पड़ी है पीने की, वो ढूंढो, ना कि उससे चोर से नफरत करो। वो बेचारे ने पेट पालने के लिए चोरी की है, और हो सकता है शराबी ने गम भुलाने के लिए शराब। वो कहता है कि उसको जो भूतों से भी अलग, ये कोई किसी के दोष को नहीं देखता, दोष क्यों आया उसमें, उसको ढूंढता है और उसको सुधारने की प्यार से, कैसे उसको, अगर कोई चोर बेचारा मजबूरी में चोरी कर रहा है, अगर कोई अमीर है उसको थोड़ा धन दे दो तो सुधर जाएगा, छोटी चोरी से आगे बड़ी चोरी में नहीं जाएगा। अगर कोई शराबी है उसको पूछो तेरे को क्या गम है, अगर उसको पैसे का गम है, थोड़ा देख के उसको, जो बड़े बड़े लोग हैं उसको दूर करो, ना कि उसको पीट दो कि ये तो शराब पी रखी, उसको पीट के मार के फेंक के चले जाओ। नहीं, भगवान कहते हैं नफरत करो उस बुराई से, कि जो बुराई आई क्यों इसमें। अब बच्चा फेल हो गया, उसको पीटना शुरू कर दो, ये देखो भी उसका थोड़ा अगर हो सकता है मेहनत करने से पास हो जाए, कंपार्टमेंट आई है कैसे है, उसमें मेहनत करवा लो, कि उसको पीटना ही शुरू कर दोगे। भगवान कहते हैं बुराई को देखो क्यों आई है। तो जो भूतों में भी और बुरे आदमी में भी बुराई नहीं देखता, जो भूतों में भूतों को नहीं देखता, संपूर्ण में सब में समान भाव, उसके लिए खीर भी वही है और करेला भी वही है, नीम भी वही है, रसगुल्ला भी वही है, और उसके लिए जैसे भूत भी वही है, योगी भी वही है, सन्यासी भी वही है, और एक चोर भी वही है। जिसकी दृष्टि ऐसे हो जाती है वो योगी मुझको प्यारा है, वो मेरे को प्राप्त होता है। कलेशो अधिकतर सतेषां वय सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देवदेर्भव वाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, उनको परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है जो निराकार को भजते हैं। तो भगवान कहते हैं जो साकार रूप को, मेरी मूर्ति को पूजता है सामने रखकर, वो आसान है, धूप जला दो, भोग लगा दो, दूध चढ़ा दो। तो कहते निराकार को ब्रह्म में असक्त चित्त वाले पुरुषों को साधन में परिश्रम अविशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। अर्थात गीता के 11वें अध्याय 55वें में यही भगवान ने कहा कि निरंतर मुझ में सततम, एक भगवान सततम और एक वासुदेव सर्वम, कि सब में वासुदेव को जान, सब में भगवान को जान। एक सततम लगातार, निरंतर, लगातार जो अपने मन को मेरे में रमन करता है, निरंतर मेरे नाम में लगाता है और मेरे नाम का उच्चारण करता है। कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए बचते हैं। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। जैसे मान लो, अब भगवान क्या निरंतर समझा रहे हैं ना कि सिर्फ मेरी साकार रूप की पूजा कर लो और भाव से प्रेम से करो, विधि छोड़ दो, ज्ञान छोड़ दो। वो भगवान कहते ज्ञान नहीं मुझको पसंद नहीं है, भाव ही मुझको पसंद है, प्रेम ही मुझको पसंद है। अब जैसे मान लो माँ ने बेटी को कहा रोटी बना के रखियो, चल तू भी कुछ सीख, ऐसे करियो, ऐसे आटे में पानी डाल लियो, ऐसे सब्जी बना लियो, इतना नमक डाल लियो, इतना बता के चली गई। अब जब सास बहू को बता के चलेगी, जब माँ बेटी को बता के चलेगी, तो बोलती है कि पता नहीं गलत ना बता गए हो। मैं ना आजकल बाजार में बहुत किताबें आई हुई हैं, मैं किताब खरीद के लाती हूँ, है ना, तो मैं उसमें देख के बनाती हूँ। पहले बाजार जाएगी, किताब लाएगी, फिर वो बने, लेकिन वो वैसी नहीं बनेगी। माँ का कहना नहीं मानना या बहू ने सास का नहीं मानना, उनको ये नहीं, जो बता रही हैं उन्होंने तो सारा अनुभव किया हुआ है कि इतना नमक इतनी सब्जी में पड़ता है, इतना घी पड़ता है, इतनी मिर्च पड़ती है, इतना पानी आटे में पड़ता है। अब उसने उनकी ना मानकर व्यर्थ बाजार जाकर टाइम खराब किया, किताब लाई, पढ़ी, उसके हिसाब से भोजन बनाया, तो कितना टाइम खराब हुआ, लेकिन भोजन फिर भी वैसा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। वही भगवान कहते हैं कि जो निराकार में ढूंढता है मिलता मेरे को वही है।
ज्ञानी भी मुझ में है, ध्यानी भी मुझ में है, लेकिन जो प्रेम भाव से थोड़े समय में थोड़ी परिश्रम से मेरे बताए हुए के ऊपर चलता है, वो जल्दी पा जाता है और उसको मैं जल्दी अपने में मिला लेता हूँ, अपनी शरणागत करता हूँ। तो भगवान कहते हैं जो मुझ में मन लगाकर मुझ में ही बुद्धि को लगा देता है। मन और बुद्धि अलग है। बुद्धि जो है हमारी, ये कभी कुबुद्धि भी हो सकती है और सद्बुद्धि भी हो सकती है, और कभी कुछ भी नहीं, बैठ जाएगी जड़ बन के, जब मैं तो कुछ नहीं करती, ये जड़ भी बन सकती है। और बुद्धि जो मन जो है, मन रुकता नहीं है, बुद्धि तो फिर भी कभी रुक जाएगी। रूप मन जो है ये चंचल, उठता रहता है, उठता रहता है, इसको जितना मर्जी रोक लो। कहते हैं मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, और कुछ ना सोच बुद्धि से। बुद्धि को तू अपनी ही बुद्धि ना लगा कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, ये कर लूंगा, नहीं। बुद्धि को भी मेरे में लगा, मन को भी मेरे में लगा। इसके उपरांत लगाने के बाद तू विश्वास कर कि मैंने मन और बुद्धि को सही जगह लगाया है। पहले श्रद्धा, अविश्वास। भगवान शंकर भी पार्वती को यही कहते हैं ना, रामायण के पहला श्लोक, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, कि श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा सुनेगी तो पार्वती सफल है, नहीं तो पहले जैसे तू पिता के घर में जलेगी, क्योंकि तेरे को विश्वास नहीं था। तो भगवान यही कहते हैं कि श्रद्धा और बुद्धि मन मुझ में, बुद्धि और मन मुझ में लगा, उसके उपरांत तो मुझ में निवास करेगा। पर कैसे? तू संशय नहीं करके लगाएगा और श्रद्धा से विश्वास पूर्वक लगाएगा कि मैंने अपनी बुद्धि और मन जो है सही जगह पर लगाई है। आगे कहते हैं अथ चितम समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा अब तुम धनंजय, यदि तू मन को मुझ में अचल, अचल मतलब चलने वाला, कभी रुकने वाला ना, स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन अभ्यास रूप कर ले। अगर इतना नहीं कर सकता, फिर भी सरल बता रहे हैं, अगर अर्जुन तो ये भी नहीं कर सकता, अभ्यास कर ले योग के द्वारा। आप तो योग के टीचर हो, योग के मास्टर हो, योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। फिर आगे कहते हैं अगर तू इतना भी नहीं कर सकता, ऊपर युक्त यदि तू अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने शुरू कर दे, कि जो तू कर्म कर रहा है मेरे लिए कर, मेरे परायण हो जा, मेरे आश्रय होकर कर, मेरे निमित्त होकर कर। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होगा। कितना आसान तरीका तीसरा बना दिया। अब चौथा बताते हैं अथेदद शक्तो असि कर्तु मदोघम अशिरिथा सर्वं कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्ममाम। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपरयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, ये भी तेरे से नहीं होता, तू मन भी मेरे में नहीं लगा सकता, बुद्धि भी मेरे में नहीं लगा सकता, श्रद्धा भी मेरे में नहीं कर सकता, अभ्यास तो नहीं कर सकता, तो इतना तो कर सकता है, तू मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपरयुक्त साधन को करने से सब कर्मों को त्याग दे। तू ये सोच कि मैंने ये नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, जो करवाया आपने किया है। और अगर तूने किया भी है, किसी को अगर तूने 100 रुपया दान दिया, उसकी फल की इच्छा ना कर। अगर तूने किसी भूखे को रोटी खिलाई, उसकी फल की इच्छा ना कर, तो जो उसका फल है, अच्छे कर्म जो तूने किए हैं उनका फल जो है वो निष्काम कर्म बना ले और उनका फल त्याग दे। अगर हम वो उसका फल त्याग दे ना कि हमने बच्चे पाले, कल को हमारे को रोटी खिलाएं, अगर ये समझ के हम बच्चों की सेवा करते हैं तो कल को नहीं पूछेंगे तो मन टूटेगा। अगर हम ये समझ के नहीं हमारा फर्ज था, हमने कर दिया, अब वो अपनी जगह खुश, हम अपनी जगह, तो मन नहीं दुखेगा। तो भगवान कहता है इच्छा त्याग दे फल की, इतना तो कर सकता है। मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से अज्ञान श्रेष्ठ है। कहते ज्ञान श्रेष्ठ है, मैं मानता हूँ, क्योंकि ज्ञानी, ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं। अब ज्ञान नहीं होगा तो रोटी मुंह की जगह आंख में जाएगी, ज्ञान भी जरूरी है। बोलते ज्ञान भी मुझे प्यारा है, ज्ञानी भी मुझे प्यारे हैं, ज्ञानी भी श्रेष्ठ हैं। ज्ञान से मुझ परमेश्वर को स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, जो ध्यान करते हैं। और फिर कहते हैं ध्यान से भी सब कर्मों का फल त्याग देता है, जो निष्काम कर्म करता है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। अब जब चीज हमने पकड़ के रखी है, ये मेरी है, अगर वो खराब होगी तब भी क्रोध आएगा, चिंता आएगी, अगर वो गुम होगी तब भी चिंता आएगी, क्योंकि उसको हमने पकड़ के रखा है, ये मेरी है, ये मेरी है। तो जैसे कुत्ता है, कुत्ते को रोटी डाल दी किसी ने, अब कुत्ते ने सोचा
मैं दूर जाके खाता हूँ, कुत्ता लेके भाग रहा है, पीछे 10 कुत्ते लग गए हैं, उसके पीछे छीन ले रोटी हम भी। अब कुत्ते भाग रहे हैं, वो कुत्ता आगे आगे भाग रहा है, आगे कोई सियाना था, गिद्दड़ शेर कोई भी मिला, उसने बोला फेंक दे, रोटी फेंकेंगे ना जो तो पीछे जो लगे हुए ना सारे रुक जाएंगे। तो उसने रोटी फेंकी, कुत्ते सारे वापस चले गए। तो ऐसे है कि जब हम छोड़ देते हैं, उसने पकड़ के रखा था रोटी को तो 100 दुश्मन पीछे थे, जब उसने रोटी को छोड़ा सब पीछे मुड़ के चले गए। ऐसे भगवान कहते हैं कि जो त्याग देता है, क्योंकि त्याग मेरे को फिर तत्काल जो है परम शांति, जब त्याग दिया, त्याग आ गया मन में तो शांति अपने आप आएगी, इच्छा खत्म हो गई, कामना खत्म हो गई, निष्काम कर्म किए हमने तो शांति अपने आप आएगी। फिर कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रे करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्टा सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पत मनो बुद्धि धर्यो मद भक्ता स मैं प्रिया। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से, वो पहले भी आया ना पहले श्लोक में भी, किसी से वैर ना करो, किसी को बुरा मत करो, अगर हो सकता है उसकी बुराई को सुधार सकते हो कोशिश कर लो, नहीं होता तो चुप करके चले जाओ, दूर हो जाओ, लेकिन अपना द्वेष भाव ना करो, स्वार्थ रहित सबका प्रेमी बनो, हेतु रहित दयालु बनो, ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों से दुखों की प्राप्ति में सम, सुख हो हंसो नहीं, दुख हो रोए नहीं, और क्षमावान, क्षमा करो। क्षमा का जो है दान सबसे बड़ा है। क्षमावान अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाले, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट हैं, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए हैं और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है। जैसे दृढ़ता कैसे, जैसे प्रहलाद की थी, जैसे ध्रुव की थी, जिसने 5 सालों में भगवान को प्रकट कर लिया, ऐसे दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय वाला बन और वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो मन भी मेरे अर्पण, कहते हैं ना, कह तो देते हैं हम, अब आरती करते हैं तन मन धन सब तेरे अर्पण, और थोड़ी देर बाद मन तो मेरा है, मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, मेरी बहू है ना, उसी आरती खत्म होते हैं हमारा, और कहने को कहते तन मन धन तेरे अर्पण। तो प्रभु कहते हैं जो सच्चे मन से सच्चा भगत निष्काम भाव मन बुद्धि मेरे अर्पण करता है, वो भक्त मुझे प्रिय है। आगे कहते हैं यस्मनो अधिजते लोको लोकानो द्विजते चय हर्षामर्ष भयो द्वैगर मुक्तो यस च मैं प्रिया। जिसको कोई भी जीव उद्गेर को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग प्राप्त नहीं होता, उद्वेग मतलब जैसे ना कोई हमारे से दुखी हो और ना कोई हमारे किसी की कई हुई बात से हमारा मन दुखे, तो कहते जो उद्वेग को नहीं प्राप्त होता, तथा जो हर्ष अमरस भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। आगे कहते अनापेक्षा शुचिर दक्षा उदासीनो गत व्यथा सर्वारम परित्यागी यो मद भक्त स मैं प्रिया। जो पुरुष आकांक्षा से रहित होकर, बाहर और भीतर से शुद्ध होकर, चतुर पक्षपात से रहित होकर, जो चालाकी ना करे, चालाकी से किसी को जीतना वो अलग है, प्रेम भाव से जीतना वो अलग है, चतुर पक्षपात से रहित होकर, दुखों से छूटा हुआ, क्लेश के रहित, किसी का मन ना दुखे हमारे से और ना किसी के से हमारा दुखे, क्लेशों से छूटा हुआ, दुखों से छूटा हुआ, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। आगे कहते हैं यो न हर्ष्यति न दृष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्यो स मैं प्रिय। कहते हैं जो ना कभी हर्षित होता है, सोना मिल गया तो हंसो ना, लोहा मिल गया तो कई कई होते हैं ना, कोई जब हम दुकान पे जाते हैं या कोई बेचने वाला गली में आता है, होती लोहे की चीज है, अब बहन जी मैं तो सोने चांदी दी लगती हुई है, कहेंगे ना ये देखो चांदी की दिख रही है, और बेच के गए हमारे को लोहे का, पीतल का बेच जाएगा, बोलेगा आ देखो ये सोने की तरह चमक रहा है, आ देखो तो घर बैठे सोने के बर्तन दे के जा रहा हूँ। वो पागल हमारे को बना रहा है ना, दे के पीतल जा रहा है, क्या सोना रहा है, क्योंकि वो बुद्धिमान है, वो चालाक है, वो बेच रहा है, कुछ कमा के हमारे को पागल बना के कुछ जा रहा है। तो भगवान कहते हैं ऐसे पागल भी ना बनो और ना किसी को बनाओ, है ना।
तो कहते हैं पक्षपात से रहित, दुखों से छूटा हुआ, मैं सब आरंभों का मैं त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है, जो ना कभी हर्षित होता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कोई कामना करता है कि उसकी गाड़ी तो इतनी बड़ी है मेरे पास हो, उसका बंगला इतना बड़ा है मेरे पास हो, उसने लाख की साड़ी पहनी है मैं भी लेके आऊंगी। ये कामना जो है, कामना ना हो, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी हो, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। देखो अमरश, अमरश आया ना बीच में, इसका है कि दूसरे की तरक्की को देखकर जलना। ये शब्द एक एक का बहुत बहुत अर्थ है, अब मेरे को तो इतना समझाना, जो अंदर आते गए हैं उसको लिखते गए हैं। अमरश, अमरश कि किसी की उन्नति को देखकर जलना, कुड़ना, है ना। जो शत्रु में, मित्र में, मान में, अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में। ये श्लोक भी कभी हमारे लोग, अगर भगवान कृपा करे तो ये श्लोक हमारे हृदय के पट पर समा जाए, लिखा जाए, हमारी बुद्धि चित्त में समा जाए, हमारे मन को भा जाए और अंदर इसका थोड़ा सा भी असर हो जाए, तो भगवान की अति कृपा होगी। जो सर्दी गर्मी सुख दुख द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। आगे कितना सुंदर भगवान कह रहे हैं, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्ति मामने प्रियो नरः। जो निंदा को स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। कितना उसको अर्जुन को समझा रहे हैं। आखिर में क्या कहते हैं, ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्योपासते श्रद्धाधान मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। परंतु जो श्रद्धा युक्त, फिर श्रद्धा, जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए, जो मैंने तेरे को कह दिया पीछे, उन कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। देखो अतिशय, है ना, कितना एक एक शब्द का वैसे भी कह सकते थे, भक्त मुझको बहुत प्रिय है, अतिशय प्रिय है। तो भगवान कितना अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन को यही कह रहे हैं, हमारे लिए कह रहे हैं कि अपनी श्रद्धा को और विश्वास को कम ना होने दो और अपनी आसक्ति को बढ़ने ना दो, कामनाओं को बढ़ने ना दो, कामनाओं की रस्सी को खींच के रखो, तो वो जो है उस रूप से जो भक्ति की हुई, तो कहते हैं ना, अगर हमने भगवान का दीप जलाया तो उससे कुछ मांग के नहीं उसकी आरती करें। अपना फर्ज है कि जिसने हमारे को इतना सुंदर शरीर दिया है, जिसने हमारे अंदर ज्योति जगा रखी है, हमारे को इतना ज्ञान की ज्योति देकर हमारे को चलने फिरने घूमने खाने पीने काम करने की सब शक्ति दी हुई है, इतना अंदर प्रकाश दिया हुआ है, अगर हमने उसके आगे धूप आरती कर भी दी तो इसमें आसान क्या है, तो उससे मांगना क्या, वो तो हम उसके शुक्र गुजार होकर उसका आदर भाव करते हैं। तो भगवान कहते हैं जिसके मन में कामना इच्छा रहित और सिर्फ मुझ में प्रेम भाव रखकर मुझे भजता है और मैं उसी का हो जाता हूँ। ये गीता का 12वां अध्याय। कल देखेंगे अर्जुन के प्रश्न सुने हैं, जो भगवान आगे क्या कहते हैं। भगवान तो अब उसको उत्तर ही दे रहे हैं, इतने उत्तर दे रहे हैं कि अभी तक भी अर्जुन का थोड़ा, अभी जाकर आज जब हम परमात्मा को देखते हैं तो तब ये हमारी आंखें सफल हैं और गीता का ज्ञान सफल है। ये तभी होगा जब हम अर्जुन की तरह भगवान से बार बार प्रश्न करेंगे, बार बार अपने मन को गुरु बनाकर मन से प्रश्न करेंगे, गुरु जी समझाओ, मन को बोलेंगे इधर नहीं जाना इधर नहीं जाना, गुरु पे मन जो है ही मनमोहन, मन को मोहने वाले, मन को लुभाने वाले। इसलिए बोल गीता माता की जय।